नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और रायपुर से एक बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे, जहां मामूली विवाद के बाद जमकर उत्पात मचाया। बदमाशों ने घर में घुसकर मारपीट की और तोड़फोड़ की। दरअसल बदमाशों ने जान से मारने की कोशिश की। 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, बाकी बदमाश फरार बताए जा रहे हैं। और देखिए, इसकी तस्वीर भी सामने आई है, जहां पर मारपीट की, घर में घुसकर तोड़फोड़ की। रायपुर में घर में घुसकर हंगामा किया। बदमाशों ने जान से मारने की कोशिश की। 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। और ये देखिए किस तरह से यहां पर जमकर बदमाशी कर रहे हैं। और रायपुर में मामूली विवाद के बाद बदमाशों का जमकर उत्पात देखने को मिला। घर में घुसकर मारपीट और तोड़फोड़ की। आप देखिए तस्वीरों में कैसे दरवाजे पर लात मार रहे हैं, कैसे उकसा रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं। युगल तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। युगल, क्या है आखिर ये पूरा मामला? ये देखिए, रश ड्राइविंग का एक मामला था और मामूली विवाद हुआ था। तो उसके बाद विरासत अपार्टमेंट के अंदर 3 लोग घुसे और उसमें तोड़फोड़ की, गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की है और बदमाश से हाथ में जेक और रॉड से हमला किया था। और उसके बाद 3 बदमाशों को खमाड़ी पुलिस ने गिरफ्तार किया है और आरोपी शकील अहमद और फहीम खान, शेख इमरान, ये तीनों को खमाड़ी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामूली बात को लेकर के इस तरह से तेज खा करके घर में घुस करके तोड़फोड़ और मारपीट का एक पूरी घटना है। उसका सीसीटीवी फुटेज भी आया है, वायरल भी हो रहा है। उसके बाद खमाड़ी पुलिस ने इस पर कार्रवाई की है और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इस तरह से जो वहां पर जो अपार्टमेंट में अफरा तफरी का माहौल था, बुजुर्ग से विवाद किया, उसके बाद जाके अपनी जो है पैसी बगाड़ने के लिए वहां इस तरह से जाकर के मारपीट उन्होंने की है। और फिलहाल पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका युगल इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और धमतरी से एक बड़ी खबर आपको बता दें, बजरंग दल ने एसपी ऑफिस में जमकर हंगामा किया। एसपी दफ्तर के अंदर घुसने की कोशिश की और पुलिस पर गौ तस्करी के मामले में कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ धक्का मुक्की तक हो गई और इस धक्का मुक्की के बाद एसपी कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया। एसपी ऑफिस में जमकर हंगामा किया बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने। दरअसल गौ तस्करी के मामले में पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए बजरंग दल के कार्यकर्ता नारेबाजी करने लगे। उनका यह कहना है कि पुलिस की मिलीभगत इसमें है और आरोपियों पर कार्रवाई नहीं करते। ऐसे में एसपी दफ्तर में गौ तस्करी के मामले में एक्शन नहीं लेने का आरोप लगाते हुए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से हाथ में झंडी लिए हुए बजरंगबली की पर तस्वीर छपी हुई है। भगवा रंग के झंडे लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ता एसपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करने लगे। और प्रदर्शन की तस्वीरें जहां पर काफी संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ता भगवा झंडी लिए वहां पहुंचे और एसपी दफ्तर के अंदर घुसने तक की कोशिश करने लगे। हालांकि वहां मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों ने, पुलिस कर्मचारियों ने हालात को काबू में करने का प्रयास किया। बजरंग दल ने एसपी ऑफिस में हंगामा इसलिए किया क्योंकि गौ तस्करी के मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। धमतरी में बजरंग दल ने एसपी ऑफिस में जमकर बवाल किया। दरअसल यहां गौ तस्करी के मामले में कार्रवाई नहीं किए जाने का आरोप है और आरोप यह भी लगाया कि पुलिस अधिकारियों की मिलीभगत है गौ तस्करों से। अभिषेक हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अभिषेक, क्या स्थिति है फिलहाल? क्या कार्यकर्ता जो प्रदर्शनकारियों ने शांत किया गया? गौ तस्करी का क्या एंगल है? जी, फिलहाल ये शांत हो गए हैं बजरंग दल के कार्यकर्ता, लेकिन अभी भी एसपी दफ्तर के बाहर जमे हुए हैं और उन्होंने अपने लिए अलग से खाना भी मंगवा लिया है। इससे ऐसा लग रहा है कि काफी देर तक यहाँ पर बने रहने वाले हैं। इनका पूरा गुस्सा पुलिस के खिलाफ है। आपको ये बता दूं कि धमतरी इलाके में, जो धमतरी और उड़ीसा के बॉर्डर से लगा हुआ है, और यहाँ अक्सर गौ तस्करी की शिकायतें आती हैं। कई बार मामले पकड़े भी गए हैं, कार्रवाई भी हुई है, लेकिन इसके बावजूद जो है आरोप ये लग रहे हैं कि अभी भी बड़े पैमाने पर गौ तस्करी चल रही है। शहर के कई पॉइंट्स है जहां पर से गाय उठाकर ले जाया जाता है काटने के लिए, कत्ल खाने के लिए। और इस पर बजरंग दल के कार्यकर्ता चाहते हैं कि सख्त कार्रवाई और इसे पूरी तरह से बंद किया जाए। फिलहाल बजरंग दल के कार्यकर्ता इस जिद पर बैठे हुए हैं कि हमें एसपी से मुलाकात करके जाना है और एसपी फिलहाल अभी अपने दफ्तर में नहीं है, तो उनके आने तक वो बैठेंगे, ऐसा उनका कहना है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए।
और रायगढ़ से एक बड़ी खबर आपको बता दें, ब्लैकमेल करके महिला के साथ दुष्कर्म का मामला। कॉल रिकॉर्ड की हिस्ट्री दिखाकर महिला को ब्लैकमेल किया गया। महिला को ब्लैकमेल कर दुष्कर्म किया गया। दुष्कर्म के आरोपी को सारंगगढ़ से गिरफ्तार किया गया। जानकारी मिल रही है कि ब्लैकमेल करके महिला के साथ दुष्कर्म किया गया। कॉल रिकॉर्ड की हिस्ट्री दिखाकर महिला को ब्लैकमेल किया और फिर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। अंबिकापुर में एक दोस्त ने दोस्त की ही हत्या कर दी। मृतक का नाबालिग दोस्त ही कातिल निकला और गला घोटकर उसकी हत्या की वारदात को अंजाम दिया और फिर लाश को ढोकर ठिकाने लगाया। दरअसल एक लड़की से ब्रेकअप कराए जाने की बात को लेकर आरोपी नाबालिग दोस्त इतना नाराज हो गया कि उसने गला दबाकर अपने ही दोस्त को मार डाला। मणिपुर थाना के पास संदिग्ध छात्र मिला। संदिग्ध छात्र की तब तक मौत हो चुकी थी, उसका शव वहां से मिला। पुलिस ने नाबालिग आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है और जानकारी यहां तक मिल रही है कि इस मामले में पुलिस की तत्परता थी, क्योंकि जो नाबालिग आरोपी है वो हाथ में चाकू लेकर घूम रहा था। अगर जो इसके दो और साथी और दोस्त थे, अगर वो उसे मिलते तो वो उन्हें भी मार सकता था, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। पुलिस की तत्परता के चलते, पुलिस की इस पूरे मामले में तेजी के चलते वक्त रहते आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, नहीं तो और 2 लोगों की जान जा सकती थी। बिलासपुर में कांग्रेसी नेता की दुकान में घुसकर हमला किए जाने का वीडियो हम दिखा रहे हैं आपको, जहां बदमाशों ने लाठी और डंडों से वहां पर काम करने वाले कर्मचारियों के साथ मारपीट की और जानलेवा हमला किया। आप देखिए, बेसबॉल के बैट से, हावड़े से, प्लास्टिक की बोतल से, केन से, वहां पर जो हाथ में लगा उसी से मारना शुरू कर दिया। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मंगला धुरीपारा का ये पूरा मामला है। हालांकि अभी तक इसमें ये जानकारी स्पष्ट नहीं हो पाई है कि आखिर ये हैं कौन लोग जो इस तरह से दुकान में घुसकर बदमाशी कर रहे हैं। हालांकि जिला अध्यक्ष कांग्रेस नेता का इस पूरे मामले में शिकायत पुलिस को उन्होंने दे दी है। वीडियो जो है इसमें काफी बड़ा सबूत बन सकता है और इनकी पहचान इस वीडियो के आधार पर पुलिस कर सकती है। और बिलासपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पिता की हत्या करने वाला बेटा पंजाब से गिरफ्तार कर लिया गया। 9 अक्टूबर 2020 को कुपुत्र ने इस वारदात को अंजाम दिया था। पैसे नहीं देने पर अपने ही पिता की पीट कर हत्या करने वाले कुपुत्र को पुलिस ने पंजाब से गिरफ्तार कर लिया है। वारदात को अंजाम देने के बाद से आरोपी फरार चल रहा था। पटियाला से इसे गिरफ्तार किया गया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में अपने ही पिता को मारकर कुपुत्र चला गया था पंजाब के पटियाला, लेकिन पुलिस ने वहां भी इसका पीछा नहीं छोड़ा और इसे गिरफ्तार कर डाला। और दुर्ग से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बर्थडे पार्टी में पथराव हुआ और चाकूबाजी तक हुई, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। एक की हालत यहां गंभीर बताई जा रही है। भिलाई के गौतम नगर में वारदात को अंजाम दिया। गंभीर रूप से घायल का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। आपको बता दें कि गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। बर्थडे पार्टी में विवाद हुआ, जिसके बाद पत्थरबाजी हुई, चाकूबाजी तक बात पहुंच गई और एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बर्थडे में किस बात को लेकर तनातनी हुई, क्या कारण रहा विवाद का, यह गंभीर सवाल है। यह भी आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। और बिलासपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां फांसी पर झूल रहे शख्स को डायल 112 की टीम ने बचा लिया। वाहन के ऊपर चढ़कर पुलिस का रेस्क्यू कामयाब रहा। हालांकि फंदे से उतारकर उसे अस्पताल में जरूर भर्ती कराना पड़ा और युवक का सिम्स में इलाज चल रहा है। दरअसल सिरगिट्टी के मनाडोल का यह मामला। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। उमेश मौर्य हमारे सहयोगी इस वक्त ऑनलाइन पर। उमेश, ये क्या प्रयास, फांसी लगाने का प्रयास था, क्या है आखिर ये पूरा मामला? क्षेत्र के मन्ना डोल की है और ये सुबह 3:03 बजे की घटना है, भोर की ये घटना है।
बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच एक आपसी कोई विवाद हुआ था किसी बात को लेकर, जिसके बाद पति नाराज होकर घर के बाहर आया और घर के बाहर जो एक पेड़ है उस पे उसने फंदा लगाकर झूल लिया। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर तत्काल डायल 112 पर शिकायत की गई और मौके पर जब डायल 112 के जवान पहुंचे तो तत्काल गाड़ी पर चढ़कर उसे रेस्क्यू किया गया, उसकी जान बचाई गई है। क्योंकि अभी उसे अस्पताल में एडमिट कराया गया है जहां उसकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये डायल 112 ने एक बेहतर काम करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है, जिसमें एक युवक की तो जान बचा ली गई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर इस तरह की नौबत क्यों आई, आखिर उसे सुसाइड करने की जरूरत क्यों उसने फंदा बनाया, क्यों फांसी में झूलना चाह रहा था, ये अब जांच का विषय है। पुलिस पूछताछ में आगे पता चल पाएगा कि आखिर क्या वजह थी इसके। पत्नी के साथ विवाद, अभी इसमें जो वजह आप बता रहे हैं काफ़ी है इसमें। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। और सूरजपुर से एक बड़ी खबर, ग्रामीण को हाथियों ने कुचलकर मार डाला। दरअसल गन्ने के खेत में रखवाली करने गया था ग्रामीण और इलाके में वो घूम रहा है। 29 हाथियों का दल, प्रतापपुर वन परिक्षेत्र की ये घटना, जहां हाथियों के दल की वजह से आतंक में जी रहे हैं यहां के लोग। हाथी लगातार क्षेत्र के लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वरुण रॉय हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ के हमारे साथ। वरुण, कहां की दुर्घटना है, कैसे हुआ यह हादसा? ये पूरा मामला प्रतापपुर वन परिक्षेत्र का, जहां बीते एक सप्ताह से लगभग 2 दलों में 35 हाथी घूम रहे हैं। ऐसे में प्रतापपुर वन परिक्षेत्र का जो बैकोना जंगल है उसी का समीप का ये गांव है, जहां मृतक अपने खेत में गन्ने की फसल की रखवाली करने गया हुआ था। इसी दौरान 29 हाथियों के दल ने दस्तक दे दिया और मृतक वहां से भाग नहीं पाया और हाथी की चपेट में आ गया, जहां मौके पर उसकी मौत हो गई है। फिलहाल वन विभाग जो है वो मुआवजा प्रकरण जांच में जुटा हुआ है, लेकिन जो 29 हाथियों के दल की मौजूदगी है उसको लेकर ग्रामीणों में दहशत है और खासकर जो हाथियों पे निगरानी नहीं रखने का जो वन कर्मियों पर ग्रामीण आरोप लगाते हुए आक्रोशित भी नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ एक बार फिर। महासमुंद के एकलव्य महाविद्यालय के बच्चे नहर का गंदा पानी पीने को मजबूर थे। यहां पानी की उचित व्यवस्था नहीं थी, लेकिन न्यूज़ 18 की टीम ने इस खबर को जब प्रमुखता से दिखाया, खबर प्रसारित होने के बाद प्रशासन हरकत में आया। दरअसल जिला प्रशासन ने एकलव्य स्कूल के बच्चों के लिए पानी के 3 टैंकर्स की व्यवस्था की। पीने के पानी की स्थायी व्यवस्था के लिए प्रशासन ने 12 फीट का एक कुआं भी खुदवाना शुरू कर दिया है। और गरियाबंद से बड़ी खबर आपको बता दें, टोकन नहीं मिलने से किसानों में गुस्सा। धान खरीदी केंद्रों के गेट पर ताला लगाकर प्रदर्शन किया, ताला लगाकर धान खरीदी का ही बहिष्कार किया। सीएम मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, ये सुनवाते हैं आपको। हुआ कि नहीं, थोड़ा हुआ कि ज्यादा हुआ? ज्यादा हुआ ना। चलिए, बहुत बहुत आप लोगों को बधाई, शुभकामनाएं। और विद्यार्थियों का 5 लक्षण होता है आदर्श विद्यार्थी का, जानते हैं आप लोग? नहीं जानते हैं? मैं बताता हूं आप लोगों को। एक श्लोक है, काक चेष्टा उगो ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च अल्पाहारी गिरीश त्याग इति विद्यार्थियों 5 लक्षणम। सुने थे कि नहीं? पढ़े थे? एक जो आदर्श विद्यार्थी होता है उसके 5 लक्षण होना चाहिए, 5 गुण होना चाहिए। काक चेष्टा, काक मतलब कौवा। आजकल कौवा भी कम हो जा रहे हैं, लेकिन देखते हैं आप लोग शहरों में दिख जाते हैं। वो रोटी के लिए कितना प्रयास करता है, बार बार प्रयास करता है। भीड़ में अगर अनाज का टुकड़ा भी पड़ा है, रोटी का टुकड़ा पड़ा है, तो उठाने का प्रयास करता है और भीड़ देकर फिर उड़ जाता है, लेकिन बार बार प्रयास करके आखिर हासिल कर लेता है। तो एक आदर्श विद्यार्थी का ये लक्षण होना चाहिए शिक्षा प्राप्त करने के लिए। कौवे जैसा काक चेष्टा, कौवे जैसा चेष्टा प्रयास। काक चेष्टा उको ध्यानम, वक माने क्या होता है? बगुला। और बगुला अपना चारा के लिए पानी के किनारे, तालाब, नदी नाला के किनारे
बैठा रहता है कि कब मछली दिख जाए, कब मेंढक दिख जाए, और दिखता है तो तुरंत चोट से पकड़ लेता है। तो उस तरह से एक आदर्श विद्यार्थी का लक्षण होना चाहिए शिक्षा प्राप्त करने के लिए। उनको ध्यान है। स्वान निंद्रा, स्वान का मतलब क्या होता है? कुत्ता। कुत्ता कभी गहरी नींद नहीं सोता है। एक छिपकली भी बगल से गुजरेगा तो तुरंत उठ जाता है। तो उसी तरह से बहुत गहरी नींद में भी बच्चों को नहीं रहना चाहिए। कुत्ते जैसा निंद्रा होनी चाहिए। काकचेष्टा को ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च अल्पाहारी। और गरियाबंद से बड़ी खबर, टोकन नहीं मिलने से किसानों में गुस्सा। धान खरीदी केंद्रों के गेट पर ताला जड़ा। गेट में ताला लगाकर धान खरीदी का बहिष्कार किया। किसानों ने की धान खरीदी की तारीख आगे बढ़ाए जाने की मांग। फिंगेश्वर के बोरसी धान खरीदी केंद्र का मामला। और रायपुर में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में हुए घोटाले पर ईओडब्ल्यू और एसीबी में 4 अलग अलग मामले दर्ज हैं। कोयला घोटाला, शराब घोटाला के अलावा 2 अन्य मामलों में भी केस दर्ज किए गए हैं। डीएमएफ घोटाले और राशन घोटाले में केस दर्ज हुए हैं। 16 जनवरी को 2 और 17 जनवरी को 2 केस दर्ज हुए। डीएमएफ फंड घोटाला मामले में और चावल घोटाला मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। दोनों एफआईआर में अधिकारियों, नेताओं और कारोबारियों के नाम शामिल हैं। और युगल तिवारी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए, हमारे सहयोगी। अभी युगल, जो स्थिति है एफआईआर दर्ज किए जाने की, क्या आधार बने हैं, कितने लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई और क्या कुछ डिटेल मिल पा रही इस बारे में? सकती है एसीबी ने जो 2 अलग अलग प्रकरणों में जो 4 जो प्रकरण हैं वो दर्ज किए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम शराब घोटाले की बात करें तो 21 नामजद आरोपी बनाए गए हैं। इसी तरह कोल घोटाले में 70 से अधिक आरोपियों हैं जिन्हें नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। इसके अलावा पीडीएस जो घोटाला है उसे लेकर के भी एफआईआर की गई है। साथ ही साथ डीएमएफ फंड को लेकर के भी जो रिपोर्ट दर्ज कराई गई है उस आधार पर अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई है। और दर्जनों अधिकारी, कर्मचारियों के नाम हैं, नेताओं के नाम हैं। तो अब ये बड़ी जवाबदारी एसीबी की टीम। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी पूरे मामले की जांच करें। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।